हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बेहतरीन तरीके से और अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए। जी दोस्तों, जल्द से जल्द जुड़ जाइए, आज लाइव क्लास चल रही है। जी दोस्तों, आप इस वीडियो को अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए, शेयर कर दिए होंगे और वीडियो को जल्दी लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद मैं बताऊंगा इस चैप्टर में हमें क्या पढ़नी है। जल्दी कीजिए दोस्तों, उसके बाद मैं जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, जल्दी से अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए देखिए, अब इधर है ना, वन और वन्य जीव संसाधन क्या चीज है? क्लास 10th है, हिंदी माध्यम है, और वन और वन्य जीव संसाधन हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, जियोग्राफी का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा है। ठीक है, जिसका मैं आज अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखूंगा। कल मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखूंगा, उसके बाद ही मैं इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आऊंगा। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मैं आपको पैनल पीडीएफ बना करके एक अच्छे से मैं भेज दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे वन किसे कहते हैं? प्रारंभिक मानव सभ्यता का महान आविष्कार क्या था? है ना, सबसे पहले वन किसे कहते हैं? तो चलिए दोस्तों समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों तथा अनेक प्रकार की झाड़ियों से आच्छादित होते हैं। यानी कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं, है ना, जो पेड़ पौधे तथा अनेक प्रकार की झाड़ियों से आच्छादित होते हैं, यानी कि वे घिरे होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो वन कहते हैं। ठीक है, और पूछा गया, उसी में प्रश्न पूछा गया है, प्रारंभिक मानव सभ्यता का महान आविष्कार क्या था? यानी सबसे पहले, है ना, मानव ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो आपको पता होगा, आग का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूं, है ना, यहाँ पे लिखा गया है, प्रारंभिक मानव सभ्यता का महान आविष्कार आग था। क्या था? महान आविष्कार आग था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे कहा जा रहा है, वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखे। जी हाँ दोस्तों, वन विनाश के मुख्य कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सभी चीजें अपनी भाषा में लिख करके लाया हूँ। आप बुक में यदि खोजिएगा इस सभी का आंसर तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो भी बताया जाता है एकदम असली बताया जाता है, रियल बताया जाता है, जो 2026 में पूछेगा ही पूछेगा। यदि इस चैप्टर की मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ, यदि इनसे पूछ दिया तो मैं पक्का कहता हूँ इससे ज्यादा कभी भी बिहार बोर्ड नहीं पूछा है, क्योंकि मैं 2000 कम से कम लेकर के 10 से और 24 तक के प्रश्न को एनालिसिस किया हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन बना करके आपके सामने लाया हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे प्रश्न क्या कहा गया था? वन विनाश के कारक, मुख्य कारक, है ना। तो देखिए, वन विनाश के मुख्य कारक निम्नलिखित है। क्या है? निम्न है, यानी निम्नलिखित है। कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है दोस्तों? तो वन में पाए जाने वाले, है ना, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आजीवन हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। यानी कि बात बिल्कुल सही है, वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे आजीवन हमें कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, है ना। जी दोस्तों, जैसे कि मैं उनसे गोंद भी प्राप्त करता हूँ। कई वृक्ष ऐसे होते हैं जिनसे गोंद प्राप्त होता है। मतलब समझ जाइए कि हमारी सभी जरूरतों की जो भी जरूरत होती है वृक्ष से भी पूरी कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है आज के समय में? ठीक है, यहाँ लिखा गया, परंतु मानव ने, है ना, यहाँ लिखा गया, परंतु मानव ने
अपनी लालसा और लिप्सा की पूर्ति हेतु इस प्राकृतिक उपहार का दुरुपयोग किया है। जी हाँ दोस्तों, परंतु मानव जो है ना, आज के समय में अपनी लालसा और लिप्सा की पूर्ति हेतु है ना, इस प्राकृतिक उपहार का दुरुपयोग किया है। यह जो प्राकृतिक है एक प्रकार से क्या है, हमारे लिए एक उपहार की तरह है। जी हाँ दोस्तों, और पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, बड़ी विकास योजना के चलते वनों का काफी नुकसान हुआ है। इसे समझते हैं, बड़ी विकास योजना के चलते, यानी कि कहीं पे देखेंगे आप तो फैक्ट्री लगाए जा रहे हैं। क्या लगाए जा रहे हैं? फैक्ट्री, कल कारखाना हो गया, जैसे कि कोई मकान बना रहे हैं तो वहां पे जो भी गाछ वृक्ष होते हैं, कुछ वन होते हैं, तो उन्हें साफ करके वहां पे बनाया जाता है ना, किसी भव्य चीज का निर्माण किया जाता है। तो इनसे क्या हो गया, बड़ी विकास योजना के चलते क्या हो गया, वनों को नुकसान पहुंच रहा है। तीसरी पॉइंट नंबर में है, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चरण से भी वन संपदा का दोहन हो रहा है। पालतू पशुओं के द्वारा, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, और भी अन्य जानवर हैं, इन ये सब क्या करते हैं, अनियंत्रित चरण, यानी कि इन्हें ऐसे ही खोल करके छोड़ देते हैं। और गाय भैंस जो भी होते हैं, जीव जंतु क्या करते हैं, जंगल में चले जाते हैं और बहुत सारी चीजें को खा जाते हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि कहने का मतलब वे किसी ना किसी भी प्रकार से वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, भारत में वनों के ह्रास का एक सबसे बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव है। समझिए दोस्तों, भारत में वनों के ह्रास का यानी कि कमी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो कृषिगत भूमि का फैलाव। यानी कि आज के समय की मैं बात करूं तो जहां पे गाछ वृक्ष हैं, वन है, उन्हें साफ करके क्या किया जा रहा है, खेती किया जा रहा है। आज के समय में इनसे भी वनों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और 5th नंबर का पॉइंट क्या कहता है, नदी घाटी परियोजना के कारण भी वनों को विनाश किया जा रहा है ना। नदी घाटी परियोजना मैं कल आपको बताया, कल की क्लास यदि आप देख लिए होंगे तो जरूर आपको अच्छे से नदी घाटी क्या है आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो नदी घाटी परियोजना यानी मैं फिर से एक बार बता दूं, जहां पे नदियों का निर्माण किया जाता है ना, बड़ी बड़ी नदियां, तो वहां से क्या होता है, कई लोगों को प्रवास कर दिया जाता है, गाछ वृक्ष को वहां से समाप्त कर दिया जाता है, तो इनसे भी वृक्षों पे, वनों पे प्रभाव पड़ते हैं। और 6 नंबर आप लिख सकते हो क्या चीज, तेजी से खनन के कारण भी वनों का ह्रास हो रहा है। यानी कि तेजी से खनन हो रहा है, वृक्षों का, मिट्टी का खनन हो रहा है, जिनसे वृक्ष जो होते हैं ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रह पाते हैं, उनसे, उन्हीं के वजह से कई वन जो है, वृक्ष भी जो है गिर सकते हैं, गिर भी जाते हैं, है ना। तो इन सब कारण है, यह आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप शायद 3 पॉइंट भी लिखिएगा तो आपको 2 मार्क्स पक्का मिल जाएंगे। ठीक है, 3 से 4 पॉइंट लिख दीजिएगा। तो ऐसे तो मैं अक्सर कहूंगा आपको कि जितना कहा जाए लिखने के लिए आप उतना लिख करके आइए, बस ज्यादा नहीं लिखिएगा और ना ही कम लिखिएगा। ठीक है ना, ज्यादा थोड़ा हो जाए लेकिन कम नहीं लिख करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करें। यानी कि वन के पर्यावरणीय महत्व, बहुत से महत्व है पर्यावरण के, इन सभी आंसर को आपको रटना नहीं है। मैं पहले बहुत बार मैं कह चुका हूं, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर रटना नहीं है बल्कि अपने से जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए यह, चूंकि मैं वैसे ही वर्ड का प्रयोग करता हूं जो आपको समझ में आए, मैं किसी भी बुक से उतार करके यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लाया कि आपको वर्ड या फिर कोई भी सेंटेंस समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। आंसर है, वन सभ्यता, वन मानव सभ्यता और विकास का सर्वप्रथम जरिया था। बिल्कुल सही है, आदि काल से ही वन और वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का उपयोग करते आ रहे हैं। बात बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। यानी कि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है वन है ना, मानव सभ्यता और विकास का सर्वप्रथम जरिया था। बहुत सही है, मतलब बहुत आदि काल से
मतलब कि यह हमारे बीच संबंध रखता है और आदि काल से, यानी कि इसे कह सकते हैं आप प्राचीन काल से ही, है ना, वन में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमें किसी ना किसी भी रूप में वे हमें मदद कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि कपड़ा बनाने के लिए भी उनका प्रयोग किया जाता है और भी चीजों के लिए, है ना, जैसे कॉपी हो गया और भी ऐसे पदार्थ हैं जो जिनसे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे भी लिखा गया है इनके विषय में, है ना। आगे क्या है, वर्तमान समय में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, चूंकि वन न केवल वर्षा में सहायक है बल्कि जलवायु नियंत्रण, आहार श्रृंखला, ईंधन, फर्नीचर आदि जैसे जीवन उपयोगी कार्यों में भी सहायक होते हैं। यदि 33% क्षेत्रफल में, यदि 33% क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टिकोण से वन, यानी 33% क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टिकोण से यदि वन रहे, है ना, यदि वन रहे तो समय पर क्या होगा, वर्षा भी होगी, मिट्टी अपरदन पर रोक होगा एवं अन्य आपदाओं को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यदि हम लोग मिट्टी का बचाव इससे होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह चीजें, ये आंसर समझ में आ गई है, अच्छे से समझ में आई दोस्तों। यदि आई तो आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, मैं देख रहा हूँ यहाँ से आज लाइव क्लास में ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ से प्रश्न नंबर 4 क्या है, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारकों का उल्लेख करें। ठीक है प्यारे दोस्तों, वन्य जीवों के ह्रास के 4 प्रमुख कारण, मैं तो बहुत कारण बता सकता हूं, तो 4 क्यों, है ना। यदि प्रश्न बोले हैं 4 तो हमें 4 ही देना है, लेकिन मैं आपको शायद 4 से 5 छो लिखा दूं। ठीक है, तो आप याद कर लीजिएगा। यदि ये नहीं समझ में है तो आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो अपने लैंग्वेज में लिखवाता हूं, इसलिए आपको जरूर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखा गया है, वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारण निम्नलिखित है, यानी निम्न है। पहला कारण क्या है दोस्तों, है ना, पहला कारण है शिकार के शौक को पूरा करना। जी हाँ दोस्तों, आज वन्य जीव, यानी कि वन में पाए जाने वाले जीव को वन्य जीव कहते हैं। जैसे शेर हो गया, हाथी हो गया, अन्य भी सारी जंतु हैं जो कि वन में अभी भी पाए जाते हैं। तो उनका पहला कारण क्या है, शिकार के शौक को पूरा करना, यानी कि कम होते जा रहे हैं ना धीरे धीरे, जो भी मतलब कि पशु हैं, पक्षी भी हैं, वन में रहते हैं, वे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो इनका कारण क्या है, शिकार के शौक को पूरा करना। आजकल मानव ऐसे होते जा रहे हैं कि अपने शौक को, है ना, पूरा करना चाहते हैं, किस चीज से, शिकार करके, है ना। लोगों को वे मतलब कि जो अच्छे जानवर होते हैं, है ना, कुछ भी नहीं, हालांकि मनुष्य के कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं, फिर भी मनुष्य क्या करता है, उनकी जान ले लेता है, किसके बदौलत, सिर्फ शिकार करने के चलते। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, वन्य जीवों के खाल, हड्डी, है ना, वन्य जीवों के खाल, हड्डी, है ना, दांत की विशेष तथा दांत की विदेशों में भारी मात्रा में मांग। अब समझिए दोस्तों, दूसरा नंबर जो पॉइंट है वह कह रहा, वन्य जीवों के खाल होते हैं, हड्डी होते हैं, दांत होते हैं, इन सभी चीजों की विदेशों में भारी मात्रा में मांग है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इनकी खाल, हड्डी, दांत से बहुत प्रकार की दवाइयां बनाई जाती है और बहुत महंगे महंगे दवाई बनाई जाती है, इसीलिए इसे विदेशों में बहुत मात्रा में मंगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। चलिए तीसरा नंबर है, देखते हैं। कुछ लोग आज भी वन्य जीवों जैसे हिरण हो गए, खरगोश हो गए और कुछ पक्षियों के मांस शौक से खाते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, पक्षी जो है उनका भी कम होता जा रहा है। आज के समय में मैं बात करूं तो जो पक्षी होते हैं बहुत कम दिखाई देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, तो कुछ लोग आज भी ऐसे होते हैं जो जैसे कि हिरण, खरगोश
पक्षियों को मार करके वे खाते हैं, यानी कि मांस शौक से, यानी उनके मांस जो होते शौक से खाते हैं। तो इनके चलते भी वन्य जीवों पर कुछ प्रभाव देखा जा चुका है। मैं पढ़ूंगा आगे रेड डाटा, तो उसमें मैं बताऊंगा रेड डाटा में, मतलब रेड डाटा ऐसा है ना जहाँ पे सभी संकटग्रस्त प्राणियों को वहां पे रखा जाता है संकलित, वहां पे मैं एग्जैक्ट मान भी बताऊंगा, ठीक है। तो वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, तो मैं उसमें आपको लेकर के आऊंगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा नंबर पॉइंट कहता है वन्य जीवों के ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है। जी हाँ दोस्तों, मैं पहले से बताते आ रहा हूँ कि वन्य जीवों के ह्रास का क्या कारण है, वृक्षों की कटाई। आजकल जंगल में क्या करते हैं, वृक्ष को काट देते हैं, है ना, घर बनाते हैं या फिर किसी भी प्रकार की कल कारखाने। तो जो भी वन्य जीव होते हैं वे कहाँ जाएंगे, बाहर चले आएंगे, गांव में चले आएंगे, है ना, यही होंगे। और वे गांव में आएंगे तो वे मारे जाएंगे, है ना। तो इनसे इन सभी के कारण बहुत कारण हो सकते हैं, आप अपने मन से भी बहुत कारण लिख सकते हो। मैं तो अपने मन से लाया, इसे अपने वर्ड में, लैंग्वेज में लिख करके लाया, ठीक है। आप देखिए बुक में नहीं मिलेंगे, आप किसी भी बुक में देखिए आपको ऐसा परिभाषा आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ठीक है। वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर, है ना, अपने विचार स्पष्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्या पर अपने विचार को कहा जा रहा है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखा गया है, वन्य जीवों के ह्रास में वनों की कटाई के बाद, है ना, प्रदूषण दूसरी बड़ी समस्या है। प्रदूषण ना केवल, है ना, हमारे मानव, यानी प्रदूषण ना केवल हमारे, यानी कि मानव कहने का मतलब, ठीक है, बल्कि वन्य जीव भी प्रभावित है प्रदूषण से। ना कि हम सिर्फ प्रभावित है, बल्कि वन्य जीव भी प्रभावित है, पशु पक्षी भी प्रभावित है ना। प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं रेडियो धार्मिक प्रदूषण, है ना, वन्य जीवों का काल प्रजनन शक्ति, आवास, भोजन आदि पर गहरा प्रभाव पड़ता है ना। हम पर भी प्रभाव पड़ रहा है और अन्य पशु पक्षी जीवों पे भी इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों, है ना। और इसका ह्रास हो रहा है, जिसके कारण इन सभी चीजों का ह्रास होते जा रहा है, कमी देखा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये सभी चीजें आंसर समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले दोस्तों, लुप्त होने वाले 10 पशु पक्षियों के नाम लिखे। देखिए यह प्रश्न 2025 में नहीं बल्कि 22 में पूछा जा चुका है, ठीक है, हमें याद है यह प्रश्न 2022 में पूछे जा चुके हैं। लुप्त होने वाले 10 पशु पक्षियों के नाम लिखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना, 10 पशु पक्षियों के नाम। तो सबसे पहले मैंने पशु का नाम लिखा है, यहाँ पे पशु का नाम लिखा, और कौन कौन से पशु का नाम है मैं यहाँ पे पढ़कर बता देता हूँ। सबसे पहले चीतल, फिर है नीलगाय, फिर है भेड़िया, फिर है वारहसिंघा ऑप्शन, फिर उसके बाद गेंडा, फिर है चीता, फिर है कस्तूरी मृग होता है, फिर गिद्ध है, फिर सिंह है। तो इस प्रकार से मैं 10 लिख करके लाया और आगे बढ़िए। यहाँ से मैं पक्षी का नाम बताता हूँ, है ना, पक्षी कौन कौन से, 10 पक्षी का नाम बताता हूँ, है ना। तो देखिए सबसे पहले आपका है श्वेत सारस, फिर है, यह एक प्रकार की होती है, आपने शायद हिंदी में भी इसे पढ़ा होगा, है ना, पता है आपको, हिंदी में भी आप पढ़े होंगे। किस चीज में पढ़े होंगे, तो कविता में आप पढ़े होंगे, ठीक है, यदि नहीं पढ़ा तो आप पढ़िएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, है ना, धूसर बगुली है, उसके बाद फिर है वटेर मोर है, फिर पर्वतीय वटेर है, फिर लाल संग है ना, संगा है, उसके बाद सारंग, उसके बाद फिर चाहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये पक्षी के नाम थे, 10 पक्षी के नाम थे। यदि आते हैं तो आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यह पूछा जाएगा तो आपको उत्तर देना होगा, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन यह पूछा जाता है, हर बार 2 नंबर के ये पूछे जाते हैं, मैं देखा हूं इसे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां,
पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्षों के नाम लिखे। जी हाँ दोस्तों, और अंतिम प्रश्न है, ठीक है, 7वां नंबर है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं कल लाऊंगा। ये अभी आपका कौन से प्रश्न चल रहे हैं, तो अति लघु उत्तरीय जो सिर्फ 2 मार्क के पूछे जाएंगे। तो पर्णपाती वनों के किन्हीं 4 वृक्ष है, तो पहला है सौगान, फिर है चंदन, फिर है महुआ, फिर है साल। ठीक है, मैं 4 लिख करके लाया, आप इसे याद कर लीजिएगा। बहुत छोटा छोटा आंसर है, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 मार्क का पूछा जाएगा, तो आपको उसी हिसाब से आंसर भी देनी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 8 भी है। ठीक है दोस्तों, इसे समझ जाते हैं, है ना, लास्ट होगी, है ना। जैव अपहरण क्या है? देखिए यह भी प्रश्न कई बार, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि किस सत्र पूछा जा चुका है। जैव अपहरण क्या है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसे समझते हैं। देखिए अनुवांशिक गुणों में जो हेरा फेरी कर जीवों और है ना वनस्पतियों के नए नस्ल एवं किस्म को विकसित करता है, जैव अपहरण कहलाता है। समझिए दोस्तों, अनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी कर, आप अनुवांशिक गुण मैं ही बताऊंगा आपको बायोलॉजी में, ठीक है, तो अनुवांशिक गुणों में हेरा फेरी कर, है ना, जीवों और वनस्पतियों के नए नस्ल तैयार करते हैं एवं किस्म को विकसित करता है ना, और उसी को हम लोग कहेंगे जैव अपहरण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या कहते हैं, जैव अपहरण कहते हैं। तो यह सब जो 2 मार्क का प्रश्न था, यदि इस चैप्टर से पूछेगा तो इतना से ज्यादा कभी भी बिहार बोर्ड नहीं पूछता है, क्योंकि मैं 2000 कम से कम लेकर के 7 से मैं देखा हूं, ठीक है, एनालिसिस किया, मैं पेपर को चेक करता हूं, मैं पेपर को देखता हूं, वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत मेहनत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद यह बात की अंदाजा नहीं हो सकती है, ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से जुड़ करके बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से रहिए प्यारे दोस्तों, और हर एक वीडियो का फाइनल पीडीएफ आपको रात में भेज दिया जाता है इस नंबर पर। यदि आप किसी के पास यदि पैनल पीडीएफ नहीं जा रही है, तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास पैनल पीडीएफ फिर चला जाएगा। यहाँ पे खुशी की बात यह है कि आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा, जो भी यहाँ पे किया जाता है ऑनली फ्री किया जाता है, यानी कि 0 रुपया में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी प्यारे साथी, तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।